स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह। आज एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हकीकत है। लोग कहानी स्टोरी एक पिछली बताते हैं, लेकिन हम जो हकीकत जो स्टोरी है, हकीकत जो खबर है, एक महिला, एक औरत, एक परिवार की मान और सम्मान और इज्जत होती है, उसी को उस परिवार की इज्जत किस प्रकार से यानी वही महिला मार्केट में यानी बिछाती हुई नजर आ रही है। तो इसी को लेकर आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है कविता, जो लड़की है, लेडीज है, उनके जो पति है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विजय मीना जी। विजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। क्या कुछ पूरा मामला है विजय, थोड़ा खुल के बताओ ताकि दर्शक समझे और महिला भी समझे। जैसे कि एक मामला है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का एक वीडियो वायरल हुआ पति और पत्नी को लेकर, वो ही यानी सेम आपके साथ घटना हो रही है। क्या कुछ मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी सर, धन्यवाद। मैं इस चैनल में आया, इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। मेरी अंदरूनी आत्मा इतनी दुखी है सर, मैं रो रो कर भी बयां करूँ तो भी मुझे शांति नहीं मिल रही। और मैं इस चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे आज इस स्टेज पे लिया है कि चलो हम तुम्हारी सच्चाई उजागर करेंगे, हम सत्यता के साथ लड़ेंगे। कविता मीना निवासी हुल्ला, जहाँ महुआ के पास पड़ता है ये गांव, वहाँ के एमएलए ओम प्रकाश हुल्ला भी हैं, उनको भी मैं कई बार अवगत करा चुका। कविता से मेरी शादी 25 अप्रैल 2012 को हुई थी। उस शादी के दौरान हमारा रिश्ता खूब हंसी खेलते चल रहा था। मैं प्राइवेट बैंक में जॉब करता था, लेकिन सन 2021 से अचानक कविता के दिल में या कुछ मन में अचानक परिवर्तन हुआ तो मुझे शक हुआ, आप घंटों बात कहाँ कर दिए। अब मैंने इस तरह से फिर उन बातों को उनके घर वालों को भी बताया, यानी मेरी ससुराल वालों को भी बताया, तो वो लोग भी कविता को सपोर्ट करने लगे। वो उन्होंने मुझे ही पागल करार दे रहे, नहीं ये तो पागल है, इसकी बात मत मानो। फिर उमेंद्र कुमार शर्मा निवासी भंडारी दौसा सिकंदरा, जो इसका मुंह बोला भाई बनता है, कभी क्या बनता है। अब जब मैं इन चीजों को उजागर करने लगा, ऑब्जेक्शन करने लगा, तो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाने लग गए ये लोग कि नहीं। जी, मैं आपको बताऊं कि उमेंद्र और बंटी शर्मा जो भंडारी का जो आप बता रहे हैं, वो यानी सुनने को मिलता है कि वो कोई स्कूल भी चलाते हैं। थोड़ा सा उनसे आप बताइए तो जनता सुन पाएगी। उमेंद्र उर्फ बंटी शर्मा, शर्म जगदीश प्रसाद शर्मा, जो बजरंग शिक्षण संस्थान चलाता है, मेरी वाइफ कविता मीना को उसने अपने प्रेम जाल में इस तरह से चक्कर में फंसा लिया कि कविता उसे दूर ही होना नहीं चाहती। यहाँ तक कि मेरे 85 साल के बुजुर्ग पिता को भी कविता ये बोल चुकी है कि मेरे बाल काट लो आप। और खुद उमेंद्र भी ये बोल चुका है कि बाल बाका नहीं करेगा, तुम मीना है, नीच जाते हैं, आप शब्दों से भी मुझे अपमानित करते हैं, तो क्या कर लेगा मेरा। तेरी बीबी है, देख मैं इसके साथ ये कर रहा हूँ, गाड़ियों में ले जाना, रात भर घूमना, तो सर किसको दुख नहीं होगा। मेरी बच्चे हैं 3, एक बेटी मेरी भूमिका 11 साल की, छोटी भूमि हिमानी 8-9 साल की, और उससे छोटा बेटा है 9 साल का। वो मुझे मिलने भी नहीं देते। अब उन्होंने इलीगल तरीके से लोगों को फंसाना, ब्लैकमेल, रेप केस करना। अभी बड़ी घटना चौधरी गेस्ट हाउस में हुई थी, तो उसका भी मैंने विरोध किया था। 26/2/2021 को जो घटना हुई थी उसमें 25 लाख सुनने पाया कि इन्होंने इन आदमियों को फंसाया और उनसे 25 लाख रुपए लिए। और इन्होंने जो कविता ने चौधरी गेस्ट हाउस जो बांधी हुई रेलवे स्टेशन के सामने है, उन वहां पे ये जो गंदी हरकतें की है वो किन के साथ की है, और जो सुनने को जो राशि आई है वो थोड़ा विस्तार से आप बताएं जनता के सामने। सर, वो ऐसा हुआ कि कोई जयराम मेहरबा है, रायपुरा निवासी, जो आपने राजस्थान के डॉक्टर कलान शाह है, उनका रिलेटिव है, उसको फंसाया है। और दूसरा एक कमल मेहरबा है जो कोई एनआईसी का काम करता है। मेरे को तो अखबार की कटिंग से ही इन सब घटनाओं की सूचना मिली, मैंने ऑब्जेक्शन किया, तो इन्होंने मेरे को 5/7/2021 को सिकंदरा चौराहे पर मुझे जान से खत्म करने की, लेकिन शुक्रगुजार उस प्रशासन का भी मानता हूँ जो उस टाइम हेलीकॉप्टर को इसकी प्रशासन की गाड़ी आके मुझे बचा दिया था। उसके बाद इन्होंने फिर दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। संतोष सैकड़ा कीजगढ़ निवासी, उससे भी सुनने में कटिंग में दिखाया गया, वहीं से मुझे पता लगा। मैं इन चीजों का विरोध किया, 10-10 लाख 20-20 लाख। और अभी फिलहाल मन्नत रेजिडेंस लूलूराम नगर, मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी में रहती है, 404 का फ्लैट है, वो भी इलीगल तरीके से लिया गया है। कहां से आए कविता के पास। फिर मेरा एक छोटा सा बिजनेस था सर मोदी के, जिससे मैं जुड़ा हुआ था, और वो भी बिजनेस मेरा फर्जीवाड़े से फर्जी सिग्नेचर करके इन लोगों ने अपने नाम कर लिया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। पुलिस प्रशासन में जाता हूं तो मुझे ही समझाकर भेज देते हैं। एक बार मैं बरुणगढ़ में भी गया था, जहाँ इनका थाना लगता है, लेकिन वहां मैंने एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देने के बाद मुझे ही समझा के भेज दिया। उन्होंने भी इस लेडीज का ही पक्ष लिया। मुआना में भी मुझे इन्होंने एक रात बंद करा दिया था और एलिगेशंस लगा दिए थे कि मेरी चैन ले गया और मैं कुछ भी नहीं ले गया। मेरे बच्चों से मैं ले जाता हूँ तो उमेंद्र पंचोली उर्फ बंटी
तो मुझे मारता है, पीटता है, कई बार मेरे साथ वारदात भी की है। कॉलोनी के लोगों ने भी मेरे बच्चों से मुझे आज 3 साल से मिलने नहीं दे रहा। मेरी मदर 11 सितंबर 2022 को खत्म हो गई थी सर, लेकिन वहां भी ये लोग नहीं आए। मेरी माँ याद करते करते खत्म हो गई थी कि मेरे बच्चों को मुझे मिला दो, कविता को भी। मैं आपको बता दूं कि जो एसडीएम जो मौर्य है मैडम, उनका भी यानी इसी प्रकार से घरेलू यानी रिश्ते को लेकर उनके भी बच्चे थे, तो उनको भी उन्होंने उनके पति से मिलने नहीं दिया, अलग रखा। लेकिन वहां पे यानी योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। और आपकी घटना राजस्थान में, तो यहाँ गहलोत सरकार भी प्रेजेंट में है। मैं आपको बता दूं कि पहली घटना जो आपने बताई वो बांदीकुई यानी गेस्ट हाउस की बताई है। दूसरी यानी एक जो किराना व्यापारी है संतोष सैकड़ा गिजगढ़ की, इनकी कहानी आपने बताई है। तीसरा एक आप बता रहे हैं कि कोई अध्यापक है। हाँ जी, तीसरी घटना सर वो भी मुझे कटिंग से ही, वो भी सरकारी टीचर है, कोई कैलाश मीना है, जो उसको भी इन्होंने लालच देके मुझसे पता नहीं कटिंग के अंदर कैसे कैसे दिखाया कि भाई मेरे धर्म भाई बनता है, इस तरह से उससे घटना घटी। और ये खुद लोग गए, जिसमें से वहां की लोकेशन भी लोगों ने मुझे बताई कि बोल भाई साहब ये मेरे को तो सुनने में आया, मैं कौन से देखने गया, लेकिन मैंने अखबार की कटिंग में बिलीव किया था। तो उसी चीज को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने कि एक तो उमेंद्र पंचोली, कविता, और एक रवि शर्मा, सलोम ताराचंद शर्मा निवासी मंडावर, ये मेरी गांव का है, वो भी इनके साथ मिले हुए। ये सब एक गिरोह चलाते हैं, बहुत बड़ा गिरोह है। इनकी मॉडल टाउन में भी सर कोई घटना है, सीकर में भी घटना है, उदयपुर में भी घटना है, और महुआ से लेकर दौसा जयपुर तक, तो हर क्षेत्र में कुछ घटनाएं तो ऐसी है सर जिनका ओपन ही नहीं हुआ, FIR होनी नहीं थी, वो खाली पैसा उनको डरा धमका। यानी आपका जो आरोप है जो ये है कि यानी जो कविता है वो और उनकी जो टीम है वो यानी नंबर सर्च करते हैं और लोगों को सर्च करते हैं कि क्या बिजनेस करता है क्या नहीं करता, उस हिसाब से उन्हें टारगेट बनाया जाता है। हाँ, ब्लैकमेल। और दूसरी बात ये हनी ट्रैप की यानी स्थिति में है, जो कि कम से कम यानी आपका कहना है, आपने आरोप भी लगाया कि 2 करोड़ रुपए अब तक ये लोग ले चुके लगभग। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये रसूखदार लोगों की ब्लैकी भी करते हैं, और इनके जो गिरोह है वो ऐसा ही है कि बढ़िया आदमी जो पैसे वाला है उसको तलाशकर उसके नंबर दे देते हैं। अभी मुझे सुनने में आया, अभी ये जो राजनीतिक आदमी कैलाश भामासा, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, वो भी उनका कुछ रिलेटिव है। तो पता नहीं सच क्या है वो तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन सच का तो देखो चैनल ही लगाएगा और प्रशासन मेरी मदद करेगा तो मुझे न्याय मिलेगा, मेरे बच्चे मुझे मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि इस गलत जिंदगी को छोड़कर कविता वापस। विजय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक लगभग कविता जी के खिलाफ कितनी क्या FIR हो गई और कितनी FIR पे यानी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है? सर जितनी मेरी नॉलेज के अंदर है तो वो कम से कम क्या है कि एक तो चौधरी गेस्ट हाउस वाली घटना, वो मेरी नॉलेज में सर उसकी FIR कॉपी मैं दे दूंगा, दे चुका हूँ, तो दूंगा क्या। दूसरी सर गीतगढ़ संतोष सैकड़ा जो उसको भी 10 लाख से फंसाया था। तीसरी प्रतापगढ़ की घटना भी मैं दे चुका हूँ, और बहुत सारी ये जो FIR हुई नहीं, जो हो गई तो मेरी नॉलेज में नहीं। यानी अभी जो आपने चैनल पे जो दिखा रखे हैं, चैनल पे जो आपने दस्तावेज पेश किए हैं, लगभग यानी 7 से 8 FIR कॉपी आप हमें दे चुके हैं जी, और उसके बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जी। हनी ट्रैप के यानी लोगों को शिकार बनाते हैं, बिजनेसमैनों को यानी शिकार बनाते हैं। और एक यानी सिकंदरा हुंडला महुआ सिकंदरा से छोड़कर एक गुलाबी नगरी में उन्होंने अपना डेरा जमा रखा है जी, जो कि रोडू रामनगर पत्रकार कॉलोनी के पास है। जी सर, जी बताइए मुझे। हाँ, तो उसमें सर ये जो मन्नत रेजिडेंस में रहती है वहां भी मैंने कोशिश किया, कविता को कई बार समझाने की भी कोशिश किया कि भाई ये रास्ता छोड़ दे, बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मेरी बेटी गलत बड़ी हो गई तो अब उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं सर, कविता कहते कि जो उम्मीदवार बोलेगा वही मैं करूंगी, ये मेरा भाई है। लेकिन अब भाई का कुछ नहीं, अब इन्होंने कोर्ट में सर लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा दिया। ये बिल्कुल मैं आपको बोलने वाला था और जनता के सामने आप इस बात को रखिए। एक जो धर्म का भाई बनकर और कविता का कहना है कि ये भाई है मेरा, और दूसरी तरफ एक ये वायरल हो रहा है, यानी एक स्टाम्प एक एग्रीमेंट जो वायरल हो रहा है वो रिलेशनशिप का हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? इसमें सर इनका क्या मकसद है पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर उसका भी मैंने सर फिर कोर्ट से रिट लगाया कि भाई इसको रद्द किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों ही शादीशुदा, तो वो कॉपी भी मैं पेश किया। दूसरी बात सर, मैंने एक बार 100 नंबर पे कॉल करके रोडू रामनगर मन्नत रेजिडेंस से मैंने पुलिस को बुला लिया था। 10:30 बजे बंटी उर्फ उमेंद्र को रंगे हाथ पकड़ा दिया। कविता ने ये बोला सर ये मेरा धर्म भाई है। अब धर्म भाई कहाँ गया सर? उसका हर जगह हर केस में इन्वॉल्व है, हर जगह वो विटनेस बना हुआ है, और अब कहता है कि धर्म भाई नहीं हूं मैं, तो इसका हस्बैंड हूं, तो क्या करेगा मेरा।
अब मुझे इस तरह से टॉर्चर करता है। सर मैं क्या करूं, मेरा भी हृदय, मैं भी इंसान हूं सर, मेरे भी बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते क्या? विजय जी मैं आपको बता दूं कि जनता देख रही है, हाँ। जनता सुन रही है, प्रशासन भी देख रहा है, प्रशासन सुन भी रहा है। आखिर सच को आंच नहीं है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यानी न्यूज 19 चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जो योगी सरकार के या योगी राज में जो एसडीएम के जो खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, या ज्योति मौर्य के यानी पक्ष विपक्ष में जो यानी संज्ञान लिया जा रहा है, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। मैं आशा और उम्मीद भी करता हूं कि आपको भी यहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी यानी कल परसों में आपने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। हाँ, किन किन लोगों के खिलाफ और किस मामले को लेकर एफआईआर करवाई है? सर मैं 29 तारीख को मेरा एक परिवार था सिकंदरा थाने में जी, वहाँ एसएचओ मनोज मीना लगे हुए, तो मैं उनसे जांच के लिए जा रहा था। तो रास्ते में मुझे उमेंदर उर्फ पट्टी मंचोली, ये लोग गाड़ी नंबर RJ32CB 4052, जैसे ही मैं सिकंदरा चौराहे में उतरा, ये इतने साथी लोग हैं सर, फोन भी नहीं रखते हैं, अपनी लोकेशन जाए नहीं, बहुत दिमाग से काम लेते हैं। इनको मेरी भनक लगी कि वो इधर से आ रहा है विजय से, तो मुझे वहीं से झपट लिया। मैंने कि भाई तुम इसे क्यों मेरे गाड़ी में 3-4 लोग थे, उनको तो मैं नहीं जानता, बट मैं उमेंदर पंचोली, चंद्रमोहन उर्फ आशु और शुभम, ये 3 लोगों को मैं जानता हूँ, और कौन थे ये तुम्हें नहीं। लेकिन उन्होंने वहां से मुझे पटक के और वहां से बादशाहपुर की तरफ वापिस खींचा और लेकर मुझे छोड़ दिया। अगर तूने किसी को बताया कि इधर सिकंदरा में दोबारा पैर रखा तो हम तुझे खत्म कर देंगे। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, ठीक है भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं डर गया, मैं वापस चला गया। मैं क्या करूं, आने नहीं दिया इन्होंने। अब इन्होंने सर मेरे को कई तरीके से इन्होंने टॉर्चर भी करते हैं कि तू नीचे साले, तू ये है वो, कविता भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाती है इसके कहने से। मेरे के ऊपर दुनिया भर के एलिगेशन लगाए, तू कमाता नहीं है, वो नहीं करता, तू ये कर। सर मेरे में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई आदमी घर बैठ के, लेकिन अब मैं ऐसी सिचुएशन में जॉब करूं या फिर इनकी टेंशन में करूं। मैंने खुद रिजाइन कर दिया मेरी बैंक की नौकरी एक्सिस बैंक से, तो इन्होंने मुझे परेशान कर दिया था कि मैं अब केस लड़ूं, क्या करूं। मेरे ऊपर 125 मेंटेनेंस बदलवा दिया, लेकिन क्या करूं सर। तो इन्हीं सभी मामलों को लेकर आपने एक परिवार दिया सिकंदरा थाने में। जी सर। तो सिकंदरा थाने से अभी आपके पास कोई कॉल मैसेज या सीओ ऑफिस मानपुर से कोई कॉल या मैसेज? नहीं सर, सिकंदरा थाने से तो नहीं आया, बट मानपुर सीओ साहब के वहां से मुझे कॉल आया था कि भाई विजय आइए, आपके बयान कराइए यहाँ पर। तो मेरे बयान होने, तो मैंने उनको बोला सर मैं कल आपके पास बयान देने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि मुकदमा मैंने दर्ज कराया है, तो मैं आऊंगा। बोले नहीं आज आ जाओ आप, कैसे भी तुमकी परिस्थिति बस में नहीं पहुंचा, मैं कल मॉर्निंग में जाके मैं बयान करा दूंगा। तो आपने देखा और सुना और समझा, जो यूपी की जो घटना है, जो एसडीएम जैसी जो घटना है, उसी को लेकर यानी वहां पर योगी सरकार ने अपना शिकंजा कर दिया, आरोपियों के खिलाफ यानी जांच शुरू कर दी कि कितनी सच है कितनी झूठ है। लेकिन एक एसडीएम जैसा ही मामला, यहाँ एसडीएम तो नहीं है, यहाँ जमींदार है, किसान का बेटा है, उनके साथ भी सेम ऐसी ही घटना हुई है। क्या कांग्रेस सरकार इस पर एक्शन लेगी? क्या पुलिस प्रशासन यानी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? देखिए अगली खबर में बड़ा खुलासा न्यूज 19।